गुड आफ्टरनून क्लास। तो हमने पिछली क्लास में चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, विल्बर एंड ऑरविल राइट, और यहाँ पे हमने एक स्टोरी आपको बताई थी कि कैसे इन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से दुनिया जानती है और इन्होंने कैसे एरोप्लेन का इन्वेंशन किया। सो वेल हमने इस चैप्टर स्टार्ट किया था कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था कि कई लोगों का एरोप्लेन में यानी कि हवा में उड़ने का सपना था, ड्रीम था, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1903 में यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की आर्मी ने एक एरोप्लेन डेवलप किया, बट वो प्लेन उड़ने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। और न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग एक थॉट लिखा गया कि इस चीज़ को इस सपने को सच करने में कम से कम मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे दो ब्रदर्स ठीक इस टाइम्स के इस मैगजीन के 8 दिन बाद दो भाई यहाँ पे पैदा हुए, दो मैन पैदा हुए जिनका नाम था विल्बर और ऑरविल। ये दोनों भाइयों ने फिर इस सपने को सच करने की कोशिश की। देन यहाँ पे हमने उनकी फैमिली की बात डिस्कस किए थे। देन यहाँ पे स्टोरी कंटिन्यू करेंगे कि विल्बर और उनकी फैमिली ने किस तरीके से अपने काम को स्टार्ट किया और कैसे उन्हें स्कूलिंग तक पहुँचे। देन फिर उसके बाद क्या होगा कि विल्बर के फैमिलीज में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज क्रिएट हुए जिसकी वजह से उन्होंने अपने फ्लाई के सपने को, ड्रीम्स को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया कुछ टाइम के लिए। देन उनकी मदर बीमार हो गई, तो कैसे बीमार हुई, क्या हुआ, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन दिस नेक्स्ट सेशन। सो विल्बर रिमेन होम बाउंड। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था कि विल्बर और ऑरविल, विल्बर बड़े भाई का नाम था और ऑरविल छोटे भाई का नाम था। तो ये विल्बर जो था बड़ा भाई, वो कॉलेज पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, उसके मदर की तबीयत खराब हो गई। तो इस वजह से उसने कॉलेज छोड़ा और अपने घर पे ही रहना पसंद किया और अपनी मदर की देखभाल करने लगा। विल्बर एंड ऑरविल्स मदर सुजैन डाइड, और फिर कुछ ही दिनों बाद विल्बर और ऑरविल की मदर की डेथ हो गई। एट दैट टाइम दे वर जस्ट 22 and 80, और उस टाइम जब दोनों भाइयों की मदर एक्सपायर हुई तब विल्बर की एज 22 थी और ऑरविल की एज 18 थी। शॉक्ड बाय दिस इवेंट ऑरविल डिसाइडेड टू क्विट स्कूल। और इस शॉकिंग न्यूज़ को सुनने के बाद जो छोटा भाई था ऑरविल, उसने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, और स्टूडेंट कैसा था, एवरेज था, मतलब मीडियम स्टूडेंट था। He started a printing business with his elder brother. They published a front page weekly, 4-page weekly West Slide News. और स्कूल को छोड़ने के बाद उन दोनों भाइयों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसका, पब्लिशिंग का, प्रिंटिंग का। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एज द राइट ब्रदर्स, और ये उनके लिए पहला टाइम था जब उन दोनों ने अपने आप को द राइट ब्रदर्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया। द बॉयज earned money by making homemade mechanical toys. When bicycles become popular, they opened a bicycle shop. उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों भाई मिलकर खूब पैसा कमाना स्टार्ट किया और उसके बाद घर में ही इन्होंने मशीनरी चीज़ें बनाना स्टार्ट किया, जिसमें इस मशीनरी खिलौने यानी कि मशीनरी टॉयज बनाना स्टार्ट किया। और जब इनके धीरे धीरे बाइसिकल्स टॉयज पॉपुलर होने लगी यानी कि फेमस हो गई, तब इन्होंने एक बाइसिकल की शॉप ओपन की। In 1896 ऑरविल suffered from typhoid. अब 1896 में ऑरविल को किस प्रॉब्लम में सफर हुआ, उनको क्या हो गया, ऑरविल को टाइफाइड हो गया। While taking care of him, Wilbur read about the death of Otto Lilienthal, a famous German glider pilot. अब जब छोटे भाई ऑरविल की तबीयत खराब हो गई, तब बड़े भाई विल्बर उनकी देखभाल करने लगे और विल्बर ने ऑटो लिथेड्रल की डेथ स्टोरी पढ़ी, जो कि एक जर्मन के ग्लाइडर पायलट थे। He had made over 2000 ग्लाइड्स, और उन्होंने कम से कम 2000 ग्लाइड्स अपनी कंप्लीट की थी। That was a turning point for the brothers, who became seriously interested in flight again, and they read all the articles on aeronautics that they could get. और इस बात को दोनों भाइयों ने बहुत ही सीरियसली तरीके से लिया और उसी दौरान दोनों भाइयों ने अपने फ्लाइट के ड्रीम को वापस से स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने उन सारे आर्टिकल्स को पढ़ना चालू किया जो फ्लाइट से रिलेटेड थे, यानी कि एरोनॉटिक्स। To get more details, Wilbur wrote the Smithsonian Institute requesting to provide them published paper on flight. इसके बाद इसके और ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए विल्बर ने स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट को एक एप्लीकेशन लिखा कि उन्हें फ्लाइट्स के जो एरोप्लेन फ्लाइटिंग का नोट्स है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। My observations have only convinced me more finally that human flight is possible and practicable. फिर इन्होंने लेटर में क्या लिखा कि मेरी ऑब्जर्वेशंस कहती है कि मैं अपने तरीके से कन्विंस करके और इन फ्लाइट्स को मैं सक्सेसफुल कर सकता हूँ।
It is only a question of knowledge and skill, just all in the aerobic feats. और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्किल्स का और नॉलेज का टेस्ट है जो कि मैं इसमें बखूबी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. Wilbur asked Aubrey Candidate, a civil engineer who wrote about the early aviation experiment, for this help in gathering more information. फिर विल्बर और ऑप्टिन ने एक सिविल इंजीनियर, दोनों ने सिविल इंजीनियर को ढूंढा जो कि अर्ली एविएशन एक्सपेरिमेंट के ऊपर थ्योरेटिकल लिखा गया. फॉर दिस हेल्प इन गैदरिंग एंड मोर इंफॉर्मेशन, Chanute and the Wilger writes wrote to each other regularly. Means Chanute और विल्गर्स ने एक दूसरे को रेगुलरली बेसिस पे नोट्स लिखना स्टार्ट किया. टुगेदर विद विल्बर्स ब्रदर ऑरविल दे बिकेम सेल्फ टॉट इंजीनियर्स. और देखते देखते कुछ दिनों के बाद विल्बर और ऑरविल दोनों ही सेल्फ टॉट इंजीनियर्स कहलाए गए. फिर 1900 में द राइट ब्रदर्स बिगेन फर्स्ट फील्ड एक्सपेरिमेंट. 1900 में इन दोनों भाइयों ने पहला एक्सपेरिमेंट किया जो कि ग्लाइडर के थ्रू एक काइट के शेप में फ्लाइट डिजाइन किया और बोर्ड पे उन्होंने फ्लाइट के डिजाइन को रिप्रेजेंट किया. बट सिर्फ ये एक इतना ही काफी नहीं था उन दोनों भाइयों की ड्रीम्स को आगे बढ़ाने के लिए. सो दे फ्लू एंड अनमैन्ड लाइक काइट ऑपरेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड. और उन्होंने एक ऐसा प्लेन बनाया जो कि अनमैन्ड था, बिना आदमी के पतंग को उड़ाना. इन द समर ऑफ 1901 द राइट ब्रदर्स बिल्ड अ बिगर वर्जन ऑफ देयर प्रीवियस ग्लाइडर. और 1901 में बिलियर्ड ब्रदर्स यानी राइट ब्रदर्स ने एक बड़ा सा ग्लाइडर बनाया. बट अगेन इट्स लिफ्ट फेल शॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस. लेकिन एक बार फिर वो कैलकुलेशंस में फेल हो गया. दे स्टडीड बर्ड्स एंड हाउ दे फ्लू. फिर इसके बाद दोनों भाइयों ने ये पढ़ना चालू किया कि कैसे बर्ड्स उड़ती हैं. दे कॉन्टैक्ट अदर पीपल हु वर ट्राइंग टू फ्लाई. दे मेड अ विंड टनल एट द शॉप टू टेस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंग्स. फिर उन्होंने हर उस आदमी से कांटेक्ट किया जो ये चाहते थे कि कैसे आसमान में उड़ा जा सके. और फिर उनके बाद उन्होंने अलग अलग तरह के विंग्स को भी डिज़ाइन करना स्टार्ट किया अपनी खुद की शॉप में. दे डिस्कवर्ड द करेक्ट साइज एंड शेप ऑफ विंग्स इन द विंड टनल. और फिर वो धीरे धीरे खुद ही अपने शॉप में करेक्ट साइज और शेप के विंग्स को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया. Then 1902 was a golden year for the Wright brothers. 1902 का जो टाइम था उन दोनों भाइयों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस था. In the fall, they successfully tested a new glider based on their own measurements. क्योंकि 1902 में उन्होंने एक सक्सेसफुल ग्लाइडर डिजाइन किया. They made almost 1000 gliding flights, some covering distance even more than 600 feet. अब पहला एरोप्लेन उन्होंने देखते देखते डिजाइन किया जो कम से कम 1000 ग्लाइडिंग फ्लाइट्स कवर करे. कितने डिस्टेंस में? 600 फीट के डिस्टेंस में कवर अप करे. देन 17 दिसंबर 1903. अब टाइम आया 17 दिसंबर 1903 में एट 10:35. सुबह के टाइम थे 10:30 यानी कि 10:35 AM. द राइट ब्रदर्स मेड एविएशन हिस्ट्री. और उन दोनों भाइयों ने मिलकर एक हिस्ट्री क्रिएट किया. With a few jerky up and down movements, Orville flew the right flag for 12 seconds. और उनकी पहली प्लेन कितने सेकंड्स तक आसमान में रही? 12 सेकंड्स तक. He covered just 120 feet. और कितना डिस्टेंस में थी? 120 फीट के डिस्टेंस पे उन्होंने 12 सेकंड तक फ्लाइट को उड़ाया. They made a total of 4 flights that day before a gust of wind damaged the white flyer. लेकिन फिर भी इतनी कोशिशों के बावजूद उनका एक फ्लायर क्या हो गया? डैमेज हो गया. Then 1905 the Wright brothers made the world first practical aeroplane. और पहला प्रैक्टिकल एरोप्लेन कब बनाया गया? 1905 में. It could stay aeroplane for more than half an hour. The next year 22 May they succeed in receiving that patient for the Wright flying machine. और फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि 1906 में 22 मई को वो अपने इस फ्लाइट में भी सक्सेसफुल हो गए. देन विल्बर मेड रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लाइट्स विद द न्यू इम्प्रूव्ड मशीन्स नियर ली मैंस फ्रांस. और विल्बर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड जनरेट किया जिसका जो लीमैन यानी कि फ्रांस के लीमैन के पास उन्होंने एक नई फ्लाइट को जनरेट किया. मतलब अपने एक्सपेरिमेंट पे कामयाब हो गए. In 5 months of flighting demonstrations, he made over 100 flights that was airborne for a total of 25 hours. मतलब
अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने पहली 5 मंथ यानी 5 मंथ्स की फ्लाइट के डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद उन्होंने करीब 100 फ्लाइट बनाई, जो कम से कम 25 आवर्स डिस्टेंस 25 आवर्स टेकन कवर अप किया। He ended with a record flights of 2 hours and 20 minutes at a stretch। और उन्होंने पहला रिकॉर्ड बनाया फ्लाइट को उड़ाने का, जो रिकॉर्ड था 2 hours 20 minutes का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिया। The Wright brothers astonished the world with their exhibition flights in France, Italy, Germany and the US। Then जो वर्ल्ड का पहला एरोप्लेन बनाया गया उसकी आज भी डिजाइन्स हमको कहाँ मिलेगा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएस में। राइट ब्रदर्स प्लेन्स बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मिलिट्री एरोप्लेन्स टू बी यूज्ड बाय द यूएस आर्मी। और यूएस आर्मी ने राइट ब्रदर्स का पहला एरोप्लेन यूज किया, अपने सर्विस में ले लिया। आफ्टर विल्बर डाइड ऑफ टाइफाइड फीवर इन 1912, ऑरविल कंटिन्यू टू वर्क अलोन। फिर विल्बर की डेथ हो गई टाइफाइड से, कब, 1912 में। तब उनके छोटे भाई ऑरविल ने अकेले उस काम को कंटिन्यू किया। ही सोल्ड हिज इंटरेस्ट इन द राइट कंपनी एंड रिटायर्ड 3 years लेटर। उसके बाद अपनी मर्जी से अपनी कंपनी जो थी राइट कंपनी, उसको बेचकर उसके 3 साल बाद वो रिटायर्ड हो गए। The original plane that flew at Kitty Hawk was placed in a science museum in London in 1928। अब जो ओरिजिनल प्लेन उड़ाया गया वो लंदन के साइंस म्यूजियम में किटी हॉक में था। 20 years later the museum sent the plane back to the US state। फिर उसके 20 साल बाद जो म्यूजियम है वापस से यूएस स्टेट में वापस ले लिया गया। एंड इट कैन नाउ बी सीन एट द नेशनल एयर म्यूजियम इन वाशिंगटन डीसी। और आज हम करंटली जो एरोप्लेन का डिजाइन देखते हैं, जो जाना जाता है नेशनल एयर म्यूजियम, जो कि वाशिंगटन डीसी में है। तो ये थी राइट ब्रदर्स की सक्सेसफुल स्टोरी, कैसे उन्होंने पहला प्लेन डिजाइन किया और उस प्लेन को डिजाइन करने के ड्यूरेशन में उन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। तो ये इनकी पूरी स्टोरी हमने इस चैप्टर में स्टडी किया। सो स्टूडेंट्स, next class we have the question answers will uploading on day or day after tomorrow or before 1st Feb। So in next class we will start the next chapter। So thank you so much class।